बीती रात को पाकिस्तान द्वारा लद्दाख से लेके गुजरात तक यानी लगभग 4 स्टेट्स में, जिसमें लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, 5 स्टेट्स में पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से 36 लोकेशंस पर 300 से 400 ड्रोन्स, मिसाइल्स और आर्टिलरी द्वारा हमला किया गया। बड़ा हमला था और भारत ने अपनी सक्षमता को दिखाते हुए, अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को दिखाते हुए, एयर डिफेंस को दिखाते हुए इन सभी हमलों को निरस्त कर दिया है। सभी हमले थे जो जिस मंशा से भारत में भेजे गए थे, तबाही मचाने की मंशा से, वो सभी नाकाम रही। पर अब सवाल उठता है कि आज क्या होगा? क्या आज भारत प्रतिक्रिया देगा? क्योंकि आज अब भारत का समय है, भारत को वार करना है और देखना यही होगा कि भारत किस तरह का वार करेगा। अपेक्षा क्या है? क्योंकि भारत ने भी ड्रोन हमला पाकिस्तान में किया था। हमने देखा कि कल देखा कि कल दिन को या सुबह से ही सुबह लगभग जैसे ही रोशनी होती है और दिन के लगभग 12-1 बजे तक हमने देखा कि पाकिस्तान के कैपिटल से लेकर अन्य जो भी उनके प्रमुख सिटीज है, जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर जैसे मुख्य शहर हैं, उन पर भी भारत द्वारा ड्रोन से हमला हुआ। और जो पाकिस्तान में कराची पोर्ट था, ऐसा भी कहा गया कि उसको भी काफी नुकसान झेलने को मिला था। हालांकि कराची पोर्ट का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से ये लिखा भी गया था पहले कि कराची पोर्ट जो है उसने डिस्ट्रक्शन को सस्टेन किया है, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, पर बाद में उस पोर्ट ने, कराची पोर्ट का ऐसा कहना था कि हमारा जो एक्स हैंडल है उसे हैक कर दिया गया था। तो ये स्थिति इस समय है। समझना होगा कि भारत इस बार आज जो रात आने वाली है उसमें किस तरह के प्रतिक्रिया दे सकता है। देखिए, भारत के पास ऑप्शंस खुले हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात तक में हमला किया, यानी वेस्टर्न बॉर्डर्स पर भी पाकिस्तान ने इंट्रूजन करने की कोशिश की है, उसी तरह भारत के पास भी ऑप्शन खुला है कि भारत में राजस्थान में प्रतिकार करे, गुजरात में प्रतिकार करे या फिर जम्मू कश्मीर में। तो खुला मोर्चा है और सीमा के अंदर भी भारत घुस सकता है। ये भी संभावनाएं पूरी तरह से बनी हुई है। भारत के पास जिस तरह के टेक्नोलॉजी, जिस तरह के हथियार इस समय हैं, आपको ध्यान में होगा बीते साल एक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस पाकिस्तान में गलती से जा गिरी थी। आप समझिए इस चीज को। पिछले साल क्या हुआ कि भारत की एक मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, पाकिस्तान में गलती से जा गिरी थी। अब इसे समझिए, जब वो गलती से भी जा गिरी तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था। या फिर अगर बीती रात की बात करें या उससे पहले की बात करें, 7 तारीख की, जब भारत की तरफ से 20 से ज्यादा मिसाइल्स पाकिस्तान में प्रिसाइसली, बिल्कुल सटीक टारगेट पे निशाना लगाया गया और जिसमें 9 आतंक के अड्डों को मिटाया गया, वो पहुंची, तो आखिर पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या कर रहा था। यानी पाकिस्तान के पास जो सुरक्षा कवच होना चाहिए था वो है नहीं, और ऐसे में पाकिस्तान की आज रात शामत आने वाली है, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। आप सोचिए कि पाकिस्तान ने इस हमले में, ऐसा बताया जा रहा है कि जो तुर्किश मेड जो ड्रोन है उनका सहारा लिया था और उनसे भारत में ये बड़ा हमला किया। 300 से 400 जो ये आप सोचिए कि जो ये ड्रोन से जिनसे हमला किया गया था, ऐसा बताया जा रहा है कि हमास स्टाइल में हमला किया गया था। ऐसा इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि बीते साल अक्टूबर में जब इजराइल पर हमास ने हमला किया था, उसने सबसे पहले सिविलियंस पर टारगेट किया था। जो लोग जश्न मना रहे थे, जो लोग इजराइल की बाउंड्री पर घूमने के लिए आए थे, जो पार्टी कर रहे थे, जो नाच रहे थे, उन पर हमास ने हमला किया। तो सेम पैटर्न आप देखेंगे, क्योंकि हमास के जो कमांडर है, ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले, इस हमले से पहले, कुछ देर पहले, 22 अप्रैल 2025 के हमले से पहले पाकिस्तान में हमास और पाकिस्तानी मिलिट्री के बीच में, या फिर जो उनके आप कहिए कि जो दूसरी पाकिस्तान की आर्मी है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, या फिर जैश-ए-मोहम्मद के जो संगठनों के सरगना है, उनके साथ भी हमास की बैठक हुई है। ऐसे में जब बैठक हुई और बैठक के बाद जिस स्टाइल में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अटैक किया, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अक्टूबर बीते साल या फिर उससे पहले इजराइल में देखने को मिला था। उसके बाद आप सोचिए कि जब इजराइल ने प्रतिकार किया तो सेम, मैं चाहूंगा आप थोड़ा आगे आ जाइए। उसके बाद जब इजराइल ने रिटेलिएट किया तो आपने देखा कि लगभग 1000 से 1200 मिसाइल
इजराइल की बाउंड्री पर दागे गए। इजराइल ने उसको फेस किया। आयरन डोम की जो क्षमता थी उससे आगे इतने ज्यादा रॉकेट्स फेंके गए, इतने ज्यादा मिसाइल या ड्रोन्स इजराइल पर फेंके गए कि इजराइल का आयरन डोम तक फेल हो गया था। तो क्या इसी तरह की एक रणनीति थी कि क्या भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम वो कितना कारगर है, कितने हमलों को वो रोक सकता है? तो इस तरह की क्या रणनीति थी पाकिस्तान की, जो वो परखना चाहता था कि क्या भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, कहां कहां? क्योंकि 36 लोकेशन है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने हमला किया सिर्फ लोगों को टारगेट करने के लिए, वो तो था ही, पर उसके साथ साथ ये भी मंशा थी संभवित रूप से कि ये भी जाना जाए कि आखिर भारत का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कहां कहां काम कर रहा था। तो ये समझना भी जरूरी है। पर समझिए, भारत जिस बीते 10 सालों में या 10-12 सालों में जिस गति से आगे मिलिटरीली तौर पर बढ़ा है या फिर इकोनॉमिक तौर पर बढ़ा है, भारत के पास अनगिनत ऑप्शंस है। भारत के पास इस समय यूएस का सपोर्ट है, भारत के पास इस समय रशिया का सपोर्ट है, भारत के पास इस समय इजराइल और फ्रांस, यानी दुनिया की वो प्रमुख मिलिट्री जो है उनका सपोर्ट हो रहा है। ऐसे में भारत जो है आज रात को जो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, उससे पाकिस्तान अभी से ही थर थर कांपने लग गया। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के पार्टनर्स है उनसे भी लोन के रूप में मदद मांगी है। पाकिस्तान ने ट्विटर हैंडल पर, पाकिस्तान के एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जिसमें पाकिस्तान की मिनिस्ट्री अपने अकाउंट से ये कहती है कि हमें इंटरनेशनल जो हमारे पार्टनर्स है उनसे लोन की गुजारिश कर रहे हैं हम, ताकि जो हमें इस भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन में जो लॉस हुआ है उसे पूरा किया जा सके या इस वॉर को कंटिन्यू रखा जा सके। हालांकि इस ट्वीट के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान के मिनिस्टर ने दोबारा ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमारा अकाउंट हैक हो गया था और इसीलिए हमने ऐसा कोई दावा या ऐसी मदद नहीं मांगी। पर आप सोचिए कि बार बार पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट्स जो हैं वो पहले तो सच्चाई को बयान करते हैं और उसके बाद जब बैकफायर करती है वो चीज तो उसके बाद कहते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो हैक हो गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अकाउंट, कराची पोर्ट का जो ऑफिशियल अकाउंट था उसके द्वारा भी लिखा गया पहले कि हमारा जो कराची पोर्ट है उसमें कई सारा जो है मतलब बड़ा भारी नुकसान हुआ है पर बच गया है। उसके बाद उसे डिलीट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि हमारा अकाउंट हैक हो गया। तो उसी के साथ एक और अकाउंट जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री का ऑफिशियल अकाउंट है उसके द्वारा भी सेम चीज कही जाती है कि हमें लोन की आवश्यकता है, पर बाद में उसे भी डिलीट करके कहा जाता है कि हमें कोई भी लोन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान की दशा है, सब जानते हैं कि आईएमएफ द्वारा, मैं चाहूंगा आप थोड़ा आगे आइए, सब जानते हैं कि आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान इस हफ्ते भी लोन मांग रहा है। तो ऐसे में जिस हिसाब की स्थिति, क्योंकि इससे पहले भी कुछ देर पहले आईएमएफ को पाकिस्तान द्वारा लोन मांगा गया था, इस बार भी जब लोन मांगा जा रहा तो भारत ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ये सारा पैसा जो है युद्ध के लिए प्रयोग कर रहा है और इसलिए पाकिस्तान को किसी भी तरह का लोन नहीं मिलना चाहिए। फिलहाल आज रात देखना होगा कि आखिर भारत अब कैसा प्रतिकार करती है, क्योंकि कल पाकिस्तान ने भारत की लगभग 5 राज्यों में 36 लोकेशन पर 400 से 500 मिसाइल्स द्वारा हमला किया था, जिसका भारत ने पूरी तरह से भारतीय जनता को सुरक्षा प्रोवाइड की। कोई भी लोग, एक भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। आप समझिए भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है कि एक भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। तो इस बीच अब देखना यह होगा कि आज रात को भारत किस तरह से प्रतिकार करेगा। क्या भारत पाक अधिकृत कश्मीर की ओर कुछ कदम उठाएगा या फिर किसी और मोर्चे पर सरप्राइजली पाकिस्तान को सस्पेंस में रखते हुए एक और हमला करेगा? देखना होगा। आप जुड़ रहे हैं जेके दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।